जीवन में सुख किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। अब सुख प्राप्त करने के लिए कौन से घर की बात करेंगे? चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव को अगर हम देखें तो सुख भी आपके चतुर्थ भाव से आता है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर भी आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है। आपकी मानसिक शांति को भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। आपके माता के सुख को भी चौथे भाव कुंडली के फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आपके पास जो वाहन होगा वो कैसा होगा, ये भी आपके होरोस्कोप के फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब जब बुध जैसा ग्रह, जो बुद्धि का कारक ग्रह है, अगर वो आपके फोर्थ हाउस में आकर बैठ जाए, तब क्या आप अपनी बुद्धि के बल पर इन सभी सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। बुध जब फोर्थ हाउस में बैठे होंगे तो संपूर्ण जीवन पर आपके क्या प्रभाव होगा, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास अच्छा वाहन नहीं है, आपकी माता को कोई कष्ट है, तब इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हुए मरकरी प्लैनेट आपके अशुभ होकर बैठे हुए, वो आपको पूर्णतः सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपके लिए आज हम ऐसा सटीक उपाय देंगे जिसको करने के बाद में आपके बुध ग्रह, आपके मरकरी प्लैनेट आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में कैसे भी बैठे हों, वो आपको सुख प्रदान करने के लिए विवश हो जाएंगे। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा घर प्रदान करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा वाहन देंगे और आपकी सुख संपत्ति में बढ़ोतरी करेंगे। तब इस वीडियो के साथ में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस जानकारी से आप अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके कोई से भी ग्रह कौन से घर में है, उसका संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और अगर वो अशुभ होकर बैठे हैं तो उनका क्या उपाय करना चाहिए, तब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर देखें, हमने सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आप उनमें जाकर देख सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको क्या जीवन में प्रिकॉशन, सावधानी रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने ही चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि भगवान भोले शंकर, देवों के देव, आपके जीवन में खुशियां और सुख प्रदान करें। क्योंकि चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा है, और भगवान भोले शंकर को भी, महादेव को भी चंद्र ग्रह का कारक देव माना गया है। क्योंकि आप देखेंगे भगवान महादेव के सर पर स्वयं चंद्र विराजमान है। तब आप महादेव लिखकर कमेंट करें, जिससे हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जानकारी बहुत ही, हम कह सकते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना सुख सुविधाओं के जीवन व्यतीत करना उसको बड़ा भारी सा लगता है। अगर आपके पास अच्छा घर ना हो, अच्छा वाहन ना हो, सुख संपत्ति ना हो, तो आपका जीवन बहुत बोझिल हो जाता है। तब हम आज चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव में बैठे बुध की, और बिना बुद्धि के भी ये सब चीज़ें प्राप्त करना नामुमकिन सा लगता है। तो बुध ग्रह अगर चतुर्थ भाव में बैठे, अगर आपने उनको शुभ नहीं किया तो इन चीज़ों से आप वंचित रह सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि बुध तो चंद्रमा से शत्रुता नहीं करते, लेकिन चंद्रमा बुध से शत्रुता जरूर करते हैं। इसका मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूँ कि बुध और मन आपके जीवन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, तब हम कहते हैं ना कि जब आप बुद्धि से कुछ कार्य करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब आप मन से कार्य करते हैं, क्योंकि चंद्रमा बुद्ध से शत्रुता रखता है, तब चंद्रमा बुद्धि के आड़े आ जाता है और आपके काम कई बार बिगाड़ देता है। तो हमेशा बुद्धि से काम लें। मिथुन लगन वालों के लिए चौथे घर में बुध की अपनी ही कन्या राशि पड़ती है। इस तरह से बुध लग्नेश होकर शुभ स्थान में बैठे हैं। अब ऐसे में तो बुध ज़्यादातर शुभ फल ही प्रदान करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी लगन होंगी जिनमें बुध शुभ नहीं होते हैं, तब जाकर इन जो भी प्रोडक्शन करेंगे इनमें कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। इस घर में सम राशि में होने के कारण बुध के प्रभाव से व्यक्ति को भूमि, भवन, सवारी तथा संपत्ति आदि का सुख मिलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। अब यही अगर मिथुन लगन नहीं होगा, कोई दूसरा लगन होगा, जैसे मेष लगन होगा या आपका धनु लगन होगा, तब बुध उतने शुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन तब ये देखा जाता है कि चतुर्थ भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बुध से आप अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन की। तब क्या होगा कि ऐसे में ये लग्नेश है, और लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होते, जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ फल ही प्रदान करते हैं।
तब ऐसे में ये सुख संपत्ति का बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करवाएंगे। शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति में एक तरह का आकर्षण पैदा हो जाता है। यहाँ चौथे घर में काल पुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा का अधिकार है और लाल किताब के अनुसार भी चौथे घर का कारक चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा आपके मन का भी कारक होता है, इसलिए बुध जो एक सामाजिक ग्रह है जिसका मेल जोल से सीधा संबंध है, उसका प्रभाव इस घर में और भी बढ़ जाता है और व्यक्ति के मन में मनोविनोद की इच्छा काफ़ी बनी रहती है। यदि बुध पर मंगल जैसे ग्रह की बुरी दृष्टि ना हो तो उसके जीवन में इस प्रकार के मौके जरूर आते हैं। हाँ, अगर मंगल की एस्पेक्ट हो जाए, मंगल युति कर लें या केतु की एस्पेक्ट या केतु युति कर लें, तब बुध का फल थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि अपनी राशि में बैठा हुआ बुध यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखता है जो उसकी नीच राशि का है। अब यहाँ आप ध्यान से समझना, ये सभी कुंडलियों में नहीं होगा। जब मिथुन लगन की बात चल रही है और कन्या लगन में चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए हैं, 10वें घर में जब मीन राशि आएगी तभी वो नीच दृष्टि मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। इस कारण से पिता के लिए इसका असर असाधारण ही रहता है, बल्कि माँ बाप दोनों के लिए ही इसके शुभ असर में कमी आ जाती है। यहाँ पर चंद्रमा के पक्के घर में होने के कारण उस व्यक्ति में थोड़ी चंचलता भी जरूर देखी गई है और कभी कभी तो ये भी है वह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाता है। यानी कि ऐसे लोग ये कहते हुए नजर आएंगे, ठीक है ये काम आज नहीं कल कर लेंगे। चमत्कार चिंतामणि के लेखक नारायण भट्ट ने यहाँ बुध के होने की तारीफ तो बहुत की है, किंतु साथ में ये भी कहा है कि इस घर में बुध होने से पैतृक धन नहीं मिल पाता। वास्तव में ये विचार बहुत ठीक प्रतीत नहीं होता। मैंने काफ़ी कुंडलियों में रिसर्च किया है। ये जरूर हो सकता है कि पिता के अपने कमाए हुए धन से उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा योगदान ना हो, वह अपने पैसे से ही जीवन में आगे बढ़े, लेकिन खानदानी जायदाद या धन जो पुरखों से चला आ रहा होगा, जैसे दादा परदादा का, वो जरूर मिलता है। उसमें किसी भी प्रकार का अशुभ असर हो ये ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसको हम 9th भाव से देखते हैं। इसका चतुर्थ और 10म भाव से कोई भी मतलब नहीं है। लगभग सभी ज्योतिष ग्रंथों में जिक्र आता है कि यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति को उसके अंतःकरण से शुद्ध बनाता है। इसके बारे में एक पुराने जोशी तथा ज्योतिष के महान आचार्य बारा मिहिर के अनुसार यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति को पंडित बना देता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी बना देता है, क्योंकि बुध का बुद्धि के साथ सीधा रिलेशन है। इस बात को समझने के लिए कुछ ज्योतिषों को थोड़ी कठिनाई जरूर आती है। यहाँ बैठा हुआ बुध अपनी ही राशि में होने के कारण बुद्धि में एक विशेष प्रकार का शुभ असर तो करता ही है और चंद्रमा के पक्के घर में होने से भी ठीक असर रहता है, क्योंकि चंद्र और बुध दोनों का ही असर आपके दिमाग में होता है। लेकिन बुध चंद्रमा का पंडित होना या उसके अंतःकरण का शुभ होना, इसके बारे में हमें एक और हेतु की बात करनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार कर्क राशि आती है। अब किसी न किसी रूप में बृहस्पति ग्रह प्रभाव होने से, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, तब ऐसा प्रभाव होने से यह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में एक प्रकार से वह ब्रह्मांड की ज्ञाता या पंडित हो सकता है। उनका विचार है कि यदि बुध यहाँ बैठा हो तो उस व्यक्ति का ज्ञान शुद्ध होता है। यहाँ हम बात करें कि बुध जब चंद्रमा के घर में है तब उसके मन में एक प्रकार की शुद्धता होगी। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान के भाव यह है कि बुध जो एक व्यापारिक चतुरता का कारक है, दूसरे घरों में वह एक बातूनी व्यक्ति होने के प्रभाव को देता है, किंतु इस घर में आकर वह बहुत हद तक संजीदा हो जाता है, संजीदगी से सोचकर बुद्धि से काम लेता है। इसलिए उसका अंतर्ज्ञान बहुत हद तक शुभ हो जाता है और उसकी करनी तथा कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता। उसके मन में जो चल रहा होता है वह बुद्धि के द्वारा अपने मुख से भी वही बात निकालता है। यहाँ बैठा हुआ बुध आदमी को कीर्तिमान बनाता है और वह सच बोलने वाला भी बनाता है। कुछ ज्योतिषियों ने इस घर में बुध होने से वाहन सुख का वर्णन किया है। इसके बारे में सारावली नामक ग्रंथ में जिक्र आता है कि ऐसा व्यक्ति वाहनों का स्वामी होता है। इसी विचार को सन 1750 के एक कश्मीरी जोशी जयदेव ने भी ग्रंथ जातक चंद्रिका में दोहराया था कि इस घर में बुध होने से आदमी के पास वाहन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, किंतु ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि कम आयु से ही ऐसे व्यक्ति के पास वाहन हो। हाँ, बुद्ध की 34 वर्ष की आयु के बाद वाहन अवश्य हो जाता है। असल में इस घर में शुक्र होने से कार या स्कूटर आदि की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी और वाहन का कारक भी है। चतुर्थ भाव में उसको दिग्बल भी प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास बचपन से ही वाहन हो जाता है जिनके चौथे भाव में शुक्र बैठे होते हैं। लेकिन जब
जब बुध बैठे होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि बचपन से ही हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उसके पास जीवन में वाहन होगा जरूर, और मोस्टली ये देखा गया कि 34 वर्ष की आयु के आसपास उसके पास अच्छा वाहन आता है। इसका एक कारण ये भी है कि लाल किताब में अगर देखें, हमने वहाँ जब अध्ययन किया तो उसमें भी लिखा है काल पुरुष कुंडली में चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा घोड़े का भी कारक है। तो चौथे घर में चंद्रमा को दरियाई घोड़ा भी कहा गया। इसीलिए कुल मिलाकर व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे उस समय पर कारें तो होती नहीं थी। जो रथ होते थे, जो घोड़े होते थे, उन्हीं को अपना वाहन माना जाता था। इसलिए आप इस तरह से समझें कि उस समय पर घोड़े और रथ की बात चलती थी, आजकल कार और स्कूटर की बात चलती है। किंतु ये सुख उतना ही जरूरी नहीं लगता। आज के युग में अगर हम देखें तो समय अनुसार ये उतना युक्ति संगत नहीं लगता है, जैसा कि प्राचीन जोशियों ने इसकी बात अपने ग्रंथों में की है। चौथे घर का संबंध हमारे उस मकान से भी है जिसमें हम स्वयं इस समय एट प्रेजेंट रहते हैं। जो घर आपके पुरखों का होता है, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसको दूसरे घर से देखा जाता है। लेकिन चतुर्थ घर की अगर हम बात करें, फोर्थ हाउस की, तो जो फोर्थ हाउस में देखें तो जिस घर में आप एट प्रेजेंट रह रहे होते हैं, वो चाहे आपका फ्लैट हो, वो आपका घर हो, उसको देखा जाता है। ज्योतिषी गोलक के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उत्तम घर में रहने का मौका मिलता है। उत्तम घर में रहने से मतलब है उसका अपना घर होता है। वह घर व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार सुसज्जित व सजा हुआ अच्छा होता है। लेकिन ये तभी होता है जब यहाँ बुध के साथ कोई अशुभ ग्रह युति ना कर रहा हो। यदि बुध के साथ इस स्थान में शनि, राहु, केतु हो तो अच्छे घर में रहने का ये फल ठीक प्रतीत नहीं होता। शायद यही कारण है कि यवन मत के अनुसार यहाँ बुध के साथ पाप ग्रहों का संबंध हो तो उस व्यक्ति को दूसरे के घर में रहना पड़ता है। एक कुंडली में मैंने विश्लेषण किया जिसमें सूर्य बुध इस घर में बैठे हुए हैं, बुध उसमें अशुभ है क्योंकि मीन लगन की कुंडली है। उस बच्ची के लिए अपने नाना के घर में रहना पड़ रहा है। यहाँ दूसरों के घर में रहने से अर्थ है किसी संबंधी के ही घर में नहीं, बल्कि जीवन का बहुत सा हिस्सा कहीं किराए के मकान में रहते हुए व्यतीत हो जाए, ये भी माना जाता है। लाल किताब में चौथे घर में बैठे बुध को राजयोग कारक भी कहा गया है। इसका कारण ये है कि लाल किताब के अनुसार चौथा घर फोर्थ हाउस चंद्रमा का है। शायद इसी वजह से चंद्रमा और बुध का आपसी संबंध होने से इसका फल इतना शुभ कहा गया है कि लाल किताब के अनुसार चंद्र और बुध जब एक साथ हों तो उसको माँ बेटी कहा गया है, यानी दोनों का फल अशुभ नहीं होता। ये भी देखने में आता है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति दूसरों लोगों की मुसीबतों को भी अपने सिर पर ले लेता है। ऐसी हालत में कई बार उसे उलझनों से गुजरना पड़ जाता है, लेकिन वह इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता क्योंकि ऐसे व्यक्ति में मन में सब्र बहुत होता है और वह अपने किए हुए किसी नेक काम से मिलने वाले बुरे फल को लेकर कभी मन में पश्चाताप नहीं करता। उसको यही लगता है कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे उसका लाभ अच्छा ही मिलेगा, अभी जो नज़र आ रहा है वो सब झूठ है। लाल किताब के अनुसार यहाँ के बुध के फल को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आदमी को अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बुध को ताकतवर बनाने के लिए चावल या दूध आदि किसी धर्म स्थान में देना भी उत्तम फल देगा। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अगर बुध चतुर्थ भाव में बैठा है, ऐसा मनुष्य अगर अपनी माता की सेवा नहीं करेगा, माता से अच्छे संबंध नहीं रखेगा, उसकी बुद्धि संपूर्ण पूर्णता अच्छा लाभ नहीं प्रदान कर पाएगी। ऐसा व्यक्ति जब सुबह उठकर अपने माता के चरण छुएगा, उनका ख्याल रखेगा, तो चंद्र जो है वो बुद्ध को सपोर्ट करेगा और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि व्यापार में खूब तीव्र चलेगी और वो अपनी बुद्धि से अपने जीवन के सभी सुख साधन जुटाएगा। तो माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। इस घर में बुध के साथ बृहस्पति का होना बहुत अच्छा राजयोग देता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ये भी बताएंगे कि जब बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह युति कर बैठते हैं तब क्या फल होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि जब बृहस्पति बैठते हैं बुध के साथ में तब क्या होता है। तो बृहस्पति और बुध मिलकर यहाँ राजयोग कारक इसलिए बनाते हैं क्योंकि बुध इस घर में आकर उच्च का हो जाता है अगर वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है। तो अगर कर्क राशि है फिर तो कहने क्या है, लेकिन दूसरी भी मित्र राशि होंगी तब भी अच्छा फल दे देता है। अगर यहाँ पर मकर राशि का बृहस्पति बैठ गया तब उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन लाल किताब में ये शर्त भी जरूर है कि इस हालत में इस घर पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती हो तभी राजयोग कारक होगा। यदि यहाँ पर राहु की दृष्टि हो तो पिता या ससुर के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, दोनों की स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य होने से अच्छा फल ही मिलता है। इससे व्यक्ति की कीर्ति और सम्मान में बहुत ही अच्छा इजाफा होता है।
क्योंकि कहते हैं ना कि जब बुध किसी बड़े ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसकी बुद्धि बहुत ही शुभ चलती है। और सूर्य तो आपको पता ही है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लानेट हैं, और साथ ही में सूर्य के जो बुध हैं वो अति मित्र भी हैं। इन दोनों में अति मित्रता है, तो ऐसे में बुध का फल बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, बुध इनके साथ में अस्त ना हो रहे हों। इस घर में यदि बुध के साथ चंद्र हो तो इसे लाल किताब में अमोलक हीरा, धन दौलत का गहरा दरिया भी कहा गया है। और साथ में ये जिक्र भी आता है कि ये उस व्यक्ति की मन की शांति के लिए बहुत ही शुभ असर देता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने गले में चांदी की चेन पहन ले तो उसका ये शुभ असर और भी बढ़ जाता है। यहाँ बुध के साथ शुक्र का होना व्यापार के बारे में बहुत ही शुभ फल देता है। कई हालात में मामा की ओर से भी सफलता और सहायता मिलती हुई दिखाई देती है। आटा पीसने की चक्की या मिल आदि के काम ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि शुक्र को चौथे घर से दिग्बल प्राप्त होता है और बुध का ये मित्र है। तब शुक्र बुध की सहायता करता है और बुध शुक्र की सहायता करता है। ऐसे में इनके पास लग्जरी का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है और होती भी है। इस घर में बुध के साथ मंगल का होना शुभ असर नहीं देता। ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा तो नहीं चाहता है, किंतु लोग उसके साथ किसी न किसी रूप में अन्याय ही कर बैठते हैं या उसका बुरा ही चाहते हैं। यहाँ पर बुध के साथ शनि का बैठना बुध के फल को शुभ कर देता है। जीवन में आर्थिक तथा सुख पक्ष से शुभ असर ही अच्छे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। चौथे घर में बुध के साथ राहु का होना माता के लिए अशुभ असर देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों का बुरा नहीं चाहता, उसका मन बिल्कुल शुद्ध होता है। लोगों को उसके संपर्क में आने से लाभ भी होता है, यानी कि लोगों के लिए ऐसा पारस पत्थर होता है व्यक्ति। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बुध सप्तम भाव का भी पारस पत्थर होता है, यहाँ पर बुध के साथ केतु का होना मामा के लिए अशुभ असर देता है। इसका कुछ अशुभ असर शारीरिक या मानसिक तौर पर माता पर या आपकी अपनी खुद की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता हुआ देखा जाता है। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि बुध जब चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं। ये जो प्रभाव हैं ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि केवल बुध के ऊपर ही पूरी कुंडली का विवरण नहीं होता, बाकी ग्रहों के साथ चतुर्थ भाव का कैसा रिलेशन बन रहा है ये भी देखा जाता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तब आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।